नमस्कार प्रशिक्षु, मैं एस के मौर्य आप लोगों के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम में बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एजुकेशन 05 में आते हैं। एजुकेशन 06 में भी 15 प्रश्न आते हैं और यदि टीईटी में ले लें तो 30 प्रश्न आपके अपर प्राइमरी लेवल में और 30 प्रश्न आपके प्राइमरी लेवल में। ये सब एजुकेशन संबंधित आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रश्नों की बौछार मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से प्रश्न ही आते हैं और इससे मिलते जुलते प्रश्न होंगे जो आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो डीएलएड पाठ्यक्रम के स्तर के ये प्रश्न आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी या बीएड के लिए भी ये महत्वपूर्ण होते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारे यहाँ सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेज में बीएड, बीबीए, बीसीए, एमबीए, डीएलएड, एमएड, अन्य फार्मेसी वगैरह ये बहुत सारे कोर्स चलाए जा रहे हैं। एक बार आप अवलोकन करें, अवसर दें, प्रवेश लें, गुणवत्ता देखें और आगे बढ़ें। हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप हमसे जुड़कर आप पाएंगे कि औरों से और इंस्टीट्यूशंस से और ग्रुप्स से, विद्यालयों के संगठनों से मेरा संगठन सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कितना अलग है, बिलग है, निराला है, गुणवत्तापूर्ण है, उत्तम है और शिक्षण के मामले में बेहतर से बेहतर है। तो आप लाभ लें। आइए पहला प्रश्न, संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा तत्व नहीं आता है? संज्ञानात्मक पक्ष में कौन सा तत्व नहीं आता है? आप सभी जानते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष जो है उसमें ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये 6 भाग हैं। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है, यानी कि आग्रहण जो है वो आपका नहीं है। आग्रहण किस में आता है? ये भावात्मक पक्ष में आता है, जिसमें हम कहते हैं आग्रहण या ग्रहण करना, ध्यान देना। दूसरा है अनुक्रिया करना। तीसरा है मूल्यांकन करना या अनुमूल्यन कहते हैं। विचारना चौथा और पांचवा संगठन है और छठा है मूल्य द्वारा विशिष्टीकरण। यानी हम पहले क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, अर्जित करके ज्ञानात्मक पक्ष में ये 6 तत्व को हम ग्रहण करके फिर ग्रहण जब करते हैं, भाव में जाते हैं तो अनुक्रिया करते हैं, अनुक्रिया को मूल्य में लेते हैं, मूल्यांकन करते हैं उसका और अनुमूल्यन करते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर उन विचारों को, उन तथ्यों को हम एकत्रीकरण करते हैं, संगठन करते हैं और फिर उनका मूल्य लगाते हैं, वैल्यू लगाते हैं, विशिष्टीकरण करते हैं। फिर हम क्रियात्मक पक्ष में जाते हैं, कार्य के लिए उत्तेजित होते हैं और ऐसे क्रम बढ़ता जाता है और हमारा एक दिन स्वभाव या आदतीकरण बन जाता है। यानी कि हम अब क्या करते हैं, हमारा व्यवहार ज्ञान से क्रिया में बदल जाता है और हम हमारे गुणों के द्वारा, कार्यों के द्वारा हमारे में परिवर्तन हो जाता है। इसी को कहते हैं व्यवहार परिवर्तन और आप सीख जाते हैं, कुशलता भी, कौशल भी आ जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? 2, 3, 4 और 6। यानी कि मूल्यांकन के 3 पक्ष होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक या कौशलात्मक, साइकोमोटर जिसे कहते हैं।
मनोपक्षीय पक्ष इसको कहते हैं। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये 3 पक्ष हो गए, यानी कि ये विकल्प आपका कौन सा सही हो गया, ये वाला, ये। ठीक, थोड़ा कट गया है लेकिन सही मानिएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र का क्षेत्र है क्या है, व्यापक, अत्यधिक व्यापक, अत्यधिक सूक्ष्म, ये सभी। यानी व्यापक यानी विकल्पों पर, जब हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न होता है तो विकल्पों पर डिपेंड करता है, इसलिए व्यापक तो व्यापक अपने में है ही है, लेकिन अत्यधिक व्यापक यदि कह दिया गया तो हम अत्यधिक व्यापक को लगा देंगे। ठीक, अत्यधिक व्यापक को, या अत्यधिक व्यापक ना होता तो व्यापक रखते। अत्यधिक सूक्ष्म माने बहुत कम, और ये सभी ये नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है, गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं अनुसूची, निर्धारण मापनी, प्रश्नावली, प्राप्तांक पत्र। इसमें गुणों के मापन के लिए हम क्या करते हैं, निर्धारण मापनी यानी रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में शिक्षक अंतःक्रिया का आधार होता है क्या, शिक्षण विधि, अंतःक्रिया माने इंटरेक्शन, यानी एक केंद्र पर उन छात्र को क्या नाम है, शिक्षक के विषय में, शिक्षक की अंतःक्रियाओं के बारे में ज्ञान जब हम शिक्षण करते हैं तो हो जाना चाहिए, और विद्यार्थी क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है, क्या प्रश्न करने वाला है, वह कितना अधिगम कर रहा है आदि की अंतःक्रिया का ज्ञान शिक्षक को भी होना चाहिए। और यह सब कैसे संभव होता है, यही प्रश्न है हमारा कि कक्षा में छात्र शिक्षक अंतःक्रिया का आधार होता है। शिक्षण विधि ये भी होता है, सहायक सामग्री ये भी है, टीएलएम जब हम यूज करते हैं तो अंतःक्रिया हो जाता है, उसमें हम जानते हैं हम क्या बताना चाहते हैं और वो बालक समझ लेता है कि हमें क्या जानना चाहिए और क्या पूछना चाहिए। फिर नवाचार यानी नए नए विचारों के द्वारा, आचारों के द्वारा, शैली के द्वारा नव रूप अपनाते हुए शिक्षण करना, ये सब अंतःक्रिया का आधार है, यानी कि उक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है कौन सा, निर्णायक पहला है, दूसरा विषयी, तीसरा निष्कर्ष और चौथा सभी। यानी इसमें जो आपका विकल्प है वो विषयी है, यानी सब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप किस पर अप्लाई करेंगे, इसलिए इसका महत्वपूर्ण भाग या पक्ष विषयी होता है, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान को कहा जाता है क्या, सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका, सीखने का तरीका, कोई नहीं। यानी क्रियात्मक अनुसंधान को क्या कहा जाता है, सीखने का तरीका। ठीक, सीखने का तरीका। और सोचने का तरीका ये क्या हो जाता है, नवाचार। ठीक, ये क्या हो जाता है, नवाचार। सोचने का तरीका, कार्य करने की नई शैली, नया ढंग, नई तकनीकी, नया विचार, तो ये हो जाता है आपका नवाचार। नेक्स्ट है हमारा, नवाचार वह विचार है जिसकी प्रणोति नवीन विचार के रूप में होती है। ये किसने कहा, ये कथन है हमारे विद्वान, इनका नाम है E.M. रोजर्स। नवाचार वह विचार है जिसका प्रणोति नवीन विचार के रूप में होता है।
ये आपका विद्वान है रोजर्स, E.M. रोजर्स, इन्होंने कहा। अगला एक प्रश्न है, सहानुभूति का मुख्य अर्थ क्या होता है? सहानुभूति का मुख्य अर्थ होता है संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन कहिए चाहे उत्पत्ति कहिए, यानी नौ संवेग की उत्पत्ति कर सकते हैं और संवेग में परिवर्तन करेंगे तो आपको सहानुभूति होगा, यानी दुख को सुख में बदल सकते हैं, सुख को दुख में बदल सकते हैं। यदि संवेग की उत्पत्ति आप नहीं कर सकते तो आपका ये कार्य संभव नहीं हो सकता, आप सहानुभूति नहीं दे सकते। अब एक प्रश्न और देख लेते हैं, सीखना एक प्रक्रिया है, कौन सी? मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक और सामाजिक, यानी कि ये सीखना एक क्रिया है, कौन सी? मानसिक क्रिया। धन्यवाद, आशा है आपको इससे सहयोग मिलेगा।